तो सवाल हुआ 76 में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, अव्यक्तवाणी में भी जिसका जिक्र आया, वो कौन सा बाप प्रत्यक्ष हुआ? मनुष्य सृष्टि का साकार बाप प्रत्यक्ष हुआ, जिसके लिए मुरली में बोलते हैं भगवान बाप राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। राम को सूर्यवंशी कहते हैं, गीता में लिखा है कि गीता माता का रचयिता कृष्ण बच्चा है। अरे रचयिता बच्चा होता है या बालिग होता है? भक्ति मार्ग में बच्चे के रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर कहते हैं कि कृष्ण ने आकर के राजयोग सिखाया। राजयोग सिखा करके, राज की बातें बता करके सीखने वाले बच्चों को जन्म जन्मांतर का राजा बनाया। जो काम दुनिया का कोई भी धर्म पिता नहीं कर सका, किसी ने राजाई करना नहीं सिखाई। जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर आए मनुष्य मात्र, वो सब अधीन बनाने वाले आए, स्वाधीन किसी ने नहीं बनाया। स्व माने आत्मा, आधीन माने अंदर में रहने वाला। तो स्वाधीन तो वो ही बनाएगा जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला हो। वो तो एक ही आत्मा है, जिसे गीता में बताया है अक्षर कभी भी क्षरित नहीं होता, कभी भी पतित नहीं होता, उसकी शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। दैहिक जन्म मरण में आता ही नहीं, उसको अपनी देह है ही नहीं, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। और जितनी भी आत्माएं हैं इस रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि में, वो सब क्षरित होने वाली है। सुख भोगते भोगते शक्ति क्षीण होती रहती है। भले देव आत्मा ही क्यों न हो, उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं। कलाहीन बन जाते हैं कलयुग के अंत में आकर के। तब मैं आता हूं
और कलाहीन मनुष्यों को नर से नारायण 16 कला संपूर्ण बनाता हूं। जिस नारायण के बचपन का नाम कृष्ण कहा जाता है, जिससे कृष्ण की पूजा होती है, जिस राम की पूजा होती है, वो पूजनीय बनने का कार्य उन आत्माओं ने किस युग में किया? जब पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान बाप आते हैं, तब आकर के गीता ज्ञान दे करके राजयोग सिखाते हैं। अब सवाल पैदा होता है, कृष्ण तो बच्चा, कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण बनाने वाला भगवान, जो बनने वाला है 16 कला संपूर्ण, वो तो भगवान नहीं हो सकता। गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो कृष्ण भी है, नारायण भी है, वासुदेव भी है। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला। सारी मनुष्य सृष्टि को आकर्षित करता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को खींच करके, आकर्षित करके आत्मलोक में परम धाम में ले जाता है। जहां आत्माएं शांत स्वरूप अनुभव करती हैं। ये कलयुगी दुनिया तो अशांति की दुनिया है। तो अशांति की दुनिया के बीच में रहने वालों को, जो मन बुद्धि से बहुत ही अशांत हो जाते हैं, कलयुग के अंत काल में उनको शांति धाम ले जाता है। ले जाने वाला निराकार। भले कृष्ण साकार है, भक्ति मार्ग में मनुष्य गुरुओं ने जो भी शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों में राम को भगवान, कृष्ण को भगवान मान लिया है। परंतु वो तो कलाओं में बंधे हुए हैं। भगवान के लिए तो गाते हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। क्या? कलाओं से अतीत है, कलाओं से परे है। वो तो असली ज्ञान सूर्य है। सूर्य कलाओं में बांधा जाता है क्या? चंद्रमा को कलाओं में बांधते हैं। कलाहीन चंद्रमा, 16 कला संपूर्ण चंद्रमा, और चंद्रमा तो शीतल होता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, और सूर्य स्वयं प्रकाशित है। वो आसमान का सूर्य नहीं,
यहाँ आसमान के सितारों की बात नहीं हो रही है, वो आसमान के जड़ सितारे मानिंद हैं, उदाहरण है इस धरती के आत्मा रूपी सितारों के लिए। इस धरती में चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला भी है, सूर्य का पार्ट बजाने वाला भी है, और नवग्रह जिन 9 ग्रहों की पूजा होती है उनका मानिंद कोई 9 विशेष आत्माएं हैं जिनकी यादगार में 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। एक मोस्ट वैल्यूएबल रतन, एक नो वैल्यू एट ऑल पुखराज, अन्य 8 रत्नों की वैल्यू दिखाते हैं, उनको अष्टल रत्न कहा जाता है। उस निराकार भगवान की ये अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं, जिनकी पूजा, जिनके मंदिर खास दक्षिण भारत में मिलते हैं।